सदन सिंह का विवाह संस्कार हो गया। छोपड़ा खूब सजाया गया था। वही मंडप का काम दे रहा था, लेकिन कोई भीड़ भाड़ न थी। पद्म सिंह उस दिन घर चले गए और मदन सिंह से सारा समाचार सुनाया। वह यह सुनते ही आग हो गए। बोले, मैं इस छोकरे का सिर काट लूंगा। वह अपने आप को समझता क्या है? भाभी ने कहा, मैं आज ही जाती हूँ, उसे समझाकर अपने साथ लिवा लाऊंगी। अभी नादान लड़का है, उस कुटनी सुमन की बातों में आ गया है। मेरा कहना कभी न टालेगा। लेकिन मदन सिंह ने भामा को डांटा और धमका कर कहा, अगर तुमने उधर जाने का नाम लिया तो मैं अपना और तुम्हारा गला एक साथ घोंट दूंगा। वह आग में कूदता है तो कूदने दो। ऐसा दूध पीता नादान बच्चा नहीं है। यह सब उसकी जिद है। बच्चों को भीख मंगा कर न छोड़ा तो देखना। सोचते होंगे दादा मर जाएंगे तो आनंद करूंगा। मुंह धो रखें। या कोई मौरूसी जायदाद नहीं, यह मेरी अपनी कमाई है। सब कृष्ण को अर्पण कर दूंगा। एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। गांव में चारों ओर बदकहाव होने लगा। लाला बैजनाथ को निश्चय हो गया कि संसार से धर्म उड़ गया। सब लोग ऐसे ऐसे नीच कर्म करने लगे तो धर्म कहाँ रहा। न हुई नवाबी, नहीं तो आज बच्चों की धज्जियां उड़ जाती। अब देखें कौन मुंह लेकर गांव में आते हैं। पद्म सिंह रात को बहुत देर तक भाई के साथ बैठे रहे, लेकिन ज्यों ही वह सदन का कुछ जिक्र छोड़ते तो मदन सिंह उनकी ओर ऐसे आग्नेय दृष्टि से देखते कि उन्हें बोलने की हिम्मत न पड़ती। अंत में जब वह सोने चले तो पद्म सिंह ने हताश होकर कहा, भैया, सदन आपसे अलग रहे तब भी आपका लड़का ही कहलाएगा। वह जो कुछ नेक बद करेगा उसकी बदनामी हम सब पर आएगी। जो लोग इस अवस्था को भली भांति जानते हैं वह चाहे हम लोगों को निर्दोष समझे, लेकिन जनता सदन में और हम में कोई भेद नहीं कर सकती। तो इससे क्या फ़ायदा कि सांप भी मरे और लाठी भी टूट जाए। एक और दो बुराइयां बदनामी भी होती है और लड़का भी हाथ से जाता है। दूसरी ओर एक ही बुराई होती है, बदनामी होगी, लेकिन लड़का अपने हाथ में रहेगा। इसलिए मुझे तो यही उचित जान पड़ता है कि हम लोग सदन को समझाएं, और यदि वह किसी तरह न माने तो मदन सिंह ने बात काट कर कहा, तो उस चुड़ैल से उसका विवाह ठान दे। क्यों, यही ना कहना चाहते हो? या मुझसे ना होगा? एक बार नहीं, 1000 बार नहीं। यह कहकर वह चुप हो गए। एक क्षण के बाद पद्म सिंह को लांछित कर बोले, आश्चर्य यह है कि यह सब तुम्हारे सामने हुआ और तुम्हें जरा भी खबर न हुई। उसने नाव ली, झोपड़ा बनाया, दोनों चुड़ैलों से सांठ गांठ की और तुम आंखें बंद किए बैठे रहे। मैंने तो उसे तुम्हारे ही भरोसे भेजा था। यह क्या जानता था कि तुम कान में तेल डाले बैठे हो। अगर तुमने जरा भी चतुराई से काम लिया होता तो यह नौबत ना आती। तुमने इन बातों की सूचना तक मुझे न दी, नहीं तो मैं स्वयं जाकर उसे किसी उपाय से बचा लाता। अब जब सारी गेटियां पिट गई, सारा खेल बिगड़ गया, तो चले आए हो मुझे सलाह देने। मैं साफ साफ कहता हूँ कि तुम्हारी आनाकानी से मुझे तुम्हारे ऊपर भी संदेह होता है। तुमने जानबूझकर उसे आग में गिरने दिया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुराइयां की थी, उनका तुमने बदला लिया। खैर, कल प्रातःकाल एक दान पत्र लिख दो। 3 पाई जो मौरूसी जमीन है उसे छोड़कर मैं अपनी सब जायदाद कृष्णार्पण करता हूँ। या न लिख सको तो वहाँ से लिखकर भेज देना, मैं दस्तखत कर दूंगा और उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। यह कहकर मदन सिंह सोने चले गए, लेकिन पद्म सिंह के मर्म स्थान पर ऐसा वार कर गई कि वह रात भर तड़पते रहे। जिस अपराध से बचने के लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों की भी परवाह न की और अपने सहवर्गियों में बदनाम हुए, वह अपराध भी लग गया। इतना ही नहीं, भाई के हृदय में उनकी ओर से मैल चढ़ गई। अब उन्हें अपनी भूल दिखाई दे रही थी। निसंदेह अगर उन्होंने बुद्धिमानी से काम लिया होता तो यह नौबत ना आती, लेकिन इस वेदना में इस विचार से कुछ संतोष होता था कि जो कुछ हुआ सो हुआ, एक अबला का उद्धार तो हो गया। प्रातःकाल जब वह घर से चलने लगे तो भामा रोती हुई आई और बोली, भैया, इनका हट तो देख रहे हो, लड़के की जान ही लेने में उतारू हैं, लेकिन तुम ज़रा सोच समझ कर काम करना। भूल चूक तो बड़ों बड़ों से हो जाती है। वह बेचारा तो अभी नादान लड़का है। तुम उसकी ओर से मन न मैला करना। उसे किसी की टेढ़ी निगाह भी सहन नहीं है। ऐसा न हो कहीं देश विदेश की राह ले। मैं तो कहीं की न रहूं। उसकी सुध लेते रहना, खाने पीने की तकलीफ न होने पाए। यहाँ रहता था तो एक भैंस का दूध पी जाता था। उसे दाल में घी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं उसे छिपाकर लौंदे के लौंदे दाल में डाल देती थी। अब इतना सेवा जतन कौन करेगा, न जाने बेचारा कैसा होगा। यहाँ घर पर कोई खाने वाला नहीं, वहाँ इन्हीं चीज़ों के लिए तरसता होगा। क्यों भैया,
क्या अपने हाथ से नाव चलाता है? पद्म सिंह, नहीं, 2 मल्लाह रख लिए हैं। भामा, तब भी दिन भर दौड़ धूप तो करनी ही पड़ती होगी। मजूर बिना देखे भाले थोड़े ही काम करते हैं। मेरा तो यहाँ कुछ बस नहीं है। उसे तुम्हें सौंपती हूँ। उसे अनाथ समझकर खोज खबर लेते रहना। मेरा रोआ रोआ तुम्हें आशीर्वाद देगा। अब की कार्तिक स्नान में मैं उसे ज़रूर देखने जाऊंगी। कह देना तुम्हारी अम्मा तुम्हें बहुत याद करती है, बहुत रोती है। यह सुनकर उसे ढांढस हो जाएगा। उसका जी बड़ा कच्चा है, मुझे याद करके रोज रोता होगा। यह थोड़े से रुपये हैं, लेते जाओ, उसके पास भिजवा देना। पद्म सिंह, इसकी क्या ज़रूरत है? मैं तो वहाँ हूँ ही, मेरे देखते उसे किसी बात की तकलीफ न होने पाएगी। भामा, नहीं भैया, लेती जाओ। क्या हुआ? इस हांडी में थोड़ा सा घी है, यह भी भिजवा देना। बाजारू घी घर के घी से कहाँ पाता है? न वह सुगंध है न वह स्वाद। उसे अमावट की चटनी बहुत अच्छी लगती है, मैं थोड़ी सी अमावट भी रखे देती हूँ। मीठे मीठे आम चुनकर रस निकाला था। समझाकर कह देना, बेटा कोई चिंता मत करो, जब तक तुम्हारी माँ जीती है तुमको कोई कष्ट न होने पाएगा। मेरे तो वही एक कंधे की लकड़ी है। अच्छा है, बुरा है, अपना ही है। संसार की लात से आंखों से चाहे दूर कर दूं, लेकिन मन से थोड़ी ही दूर कर सकती हूँ। जैसे सुंदर भाव के समावेश से कविता में जान पड़ जाती है और सुंदर रंगों से चित्र में, उसी प्रकार दोनों बहनों के आने से झोपड़ी में जान आ गई। अंधी आंखों में पुतलियां पड़ गई। मुरझाई हुई कली शांता अब खिलकर अनुपम शोभा दिखा रही है। सूखी हुई नदी उमड़ पड़ी है, जैसे जेठ वैशाख की तपन की मारी हुई गाय सावन में निखर जाती है और खेतों में किलौले करने लगती है। इसी प्रकार विरह की सताई हुई रमणी अब निखर गई है, प्रेम में मग्न है। नित्य प्रति प्रातःकाल इस झोपड़े में 2 तारे निकलते हैं और जाकर गंगा में डूब जाते हैं। उनमें से एक बहुत दिव्य और द्रुतगामी है, दूसरा मध्यम और मंद। एक नदी में थिरकता है, दूसरा अपने वृत्त से बाहर नहीं निकलता। प्रभात की सुनहरी किरणों में इन तारों का प्रकाश मंद नहीं होता, वे और भी जगमगा उठते हैं। शांता गाती है, सुमन खाना पकाती है। शांता अपने केशों को संवारती है, सुमन कपड़े सीती है। शांता भूखे मनुष्य के समान भोजन की थाल पर टूट पड़ती है। सुमन किसी रोगी के सदृश सोचती है कि मैं अच्छी होंगी या नहीं। सदन के स्वभाव में अब काया पलट हो गया है। वह प्रेम का आनंद भोग करने में तन्मय हो रहा है। अब वह दिन चढ़े उठता है, घंटों नहाता है, बाल संवारता है, कपड़े बदलता है, सुगंध मलता है। 9 बजे से पहले अपनी बैठक में नहीं आता, और आता भी है तो जमकर बैठता नहीं, उसका मन कहीं और रहता है। एक एक पल में भीतर जाता है, और अगर बाहर किसी से बात करने में देर हो जाती है तो उकताने लगता है। शांता ने उस पर वशीकरण मंत्र डाल दिया है। सुमन घर का सारा काम भी करती है और बाहर का भी। वह घड़ी रात रहे उठती है और स्नान पूजा के बाद सदन के लिए जलपान बनाती है। फिर नदी के किनारे आकर नाव खुलवाती है। 9 बजे भोजन बनाने बैठ जाती है। 11 बजे तक यहाँ से छुट्टी पाकर वह कोई न कोई काम करने लगती है। 9 बजे रात को जब लोग सोने चले जाते हैं तो वह पढ़ने बैठ जाती है। तुलसी की विनय पत्रिका और रामायण से उसे बहुत प्रेम है। कभी भक्तमाल पढ़ती है, कभी विवेकानंद के व्याख्यान और कभी राम तीर्थ के लेख। वह विदुषी स्त्रियों के जीवन चरित्रों को बड़े चाव से पढ़ती है। मीरा पर उसे असीम श्रद्धा है। वह बहुधा धार्मिक ग्रंथ ही पढ़ती है, लेकिन ज्ञान की अपेक्षा भक्ति में उसे अधिक शांति मिलती है। मल्लाहों की स्त्रियों में उसका बड़ा आदर है। वह उनके झगड़े चुकाती है। किसी के बच्चे के लिए कुर्ता टोपी सीती है, किसी के लिए अंजन या घुट्टी बनाती है। उनमें अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसके घर जाती है और दवा दारू की फिक्र करती है। वह अपनी गिरी दीवार को उठा रही है। उस बस्ती के सभी नर नारी उसकी प्रशंसा करते हैं और उसका यश गाते हैं। हाँ, अगर आदर नहीं है तो अपने घर में। सुमन इस तरह जी तोड़कर घर का सारा बोझ संभाले हुए है, लेकिन सदन के मुंह से कृतज्ञता का एक शब्द भी नहीं निकलता। शांता भी उसके इस परिश्रम का कुछ मूल्य नहीं समझती। दोनों के दोनों उसकी ओर से निश्चिंत हैं, मानो वह घर की लौंडी है और चक्की में जूते रहना ही उसका धर्म है। कभी कभी उसके सिर में दर्द होने लगता है, कभी कभी दौड़ धूप से बुखार चढ़ जाता है।
तब भी वह घर का सारा काम रीत्यानुसार करती है। वह भी कभी कभी एकांत में अपनी इस दीन दशा पर घंटों रोती है। वह कोई डांडस देने वाला, कोई आंसू पोंछने वाला वहाँ है नहीं। सुमन स्वभाव से माननी सगर्वा स्त्री है। वह जहाँ कहीं रही रानी बनकर रही। अपने पति के घर में वह सब कष्ट झेलकर भी रानी थी। विलासनगर में वह जब तक रही उसी का सिक्का चलता था। आश्रम में वह सेवा धर्म पालन करके सर्वमान्य बनी हुई थी। इसलिए अब यहाँ इस हीनावस्था में रहना उसे असह्य था। अगर सदन कभी कभी उसकी प्रशंसा कर दिया करता, कभी उससे सलाह लिया करता, उसे अपने घर की स्वामिनी समझा करता, या शांता उसके पास बैठकर उसकी हाँ में हाँ मिलाती, उसका मन बहलाती, तो सुमन उससे भी अधिक परिश्रम कर सकती थी और प्रसन्न चित्त रहती। लेकिन इन दोनों प्रेमियों को अपनी तरंग में और कुछ न सूझता था। निशाना मारते समय दृष्टि केवल एक ही वस्तु पर रहती है। प्रेमासक्त मनुष्य का भी यही होता है। लेकिन शांता और सदन की यह उदासीनता प्रेम लिप्सा के ही कारण थी, इसमें संदेह है। सदन इस प्रकार सुमन से बचता था जैसे हम कुष्ठ रोगी से बचते हैं। उस पर दया करते हुए भी उसके समीप जाने की हिम्मत नहीं रखते। शांता उस पर अविश्वास करती थी, उसके रूप लावण्य से डरती थी। कुशल यही था कि सदन स्वयं सुमन से आंखें चुराता था, नहीं तो शांता उससे जल ही जाती। अतएव दोनों चाहते थे कि यह आस्तीन का सांप दूर हो जाए, लेकिन संकोचवश वह आपस में भी इस विषय को छेड़ने से डरते थे। सुमन पर यह रहस्य शनै शनै खुलता जाता था। एक बार जीतन कहार शर्मा जी के यहाँ से सदन के लिए कुछ सौगात लेकर आया। इससे पहले भी वो कई बार आया था, लेकिन उसे देखते ही सुमन छिप जाया करती थी। अब की जीतन की निगाह उस पर पड़ गई। फिर क्या था, उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे। वह पत्थर खाकर पचा सकता था, पर कोई बात पचाने की शक्ति उसमें न थी। मल्लाहों के चौधरी के पास चिलम पीने के बहाने गया और सारी राम कहानी सुनाया। अरे यह तो कस्बीन है, खसम के घर से निकाल दिया तो हमारे यहाँ खाना पकाने लगी, वहाँ से निकाली गई तो चौक पे हरजाईपन करने लगी, अब देखता हूँ तो यहाँ विराजमान है। चौधरी सन्नाटे में आ गया। मल्लाहिनों में तो इशारेबाजियाँ होने लगी। उस दिन से कोई मल्लाह सदन के घर का पानी न पीता। उनकी स्त्रियों ने सुमन के पास आना जाना छोड़ दिया। इसी तरह एक बार लाला भगत राम ईंटों की लदाई का हिसाब करने आए। प्यास मालूम हुई तो मल्लाह से पानी लाने को कहा। मल्लाह कुएं से पानी लाया। सदन के घर में बैठे हुए बाहर से पानी मंगाकर पीना सदन की छाती में छुरे मारने से कम न था। अंत में दूसरा साल जाते जाते यहाँ तक नौबत पहुँची कि सदन जरा जरा सी बात पर सुमन से झुंझला जाता, और चाहे कोई लागू बात न कहे पर उसके मन के भाव झलक ही पड़ते थे। सुमन को मालूम हो रहा था कि अब मेरा यहाँ निर्वाह न होगा। उसने समझा था कि यहाँ बहन बहनों के साथ जीवन समाप्त हो जाएगा। उनकी सेवा करूँगी, टुकड़ा खाऊंगी और एक कोने में पड़ी रहूंगी। इसके अतिरिक्त जीवन में अब उसे कोई लालसा न थी। लेकिन हा शोक, यह तख्ता भी उसके पैरों के नीचे से खिसक गया और अब वह निर्दयी लहरों की गोद में थी। लेकिन सुमन को अपनी परिस्थिति पर दुख चाहे कितना ही हुआ हो, उसे सदन या शांता से कोई शिकायत न थी। कुछ तो धार्मिक प्रेम और कुछ अपनी अवस्था के वास्तविक ज्ञान ने उसे अत्यंत नम्र विनीत बना दिया था। वह बहुत सोचती थी कि वहाँ से जाऊँ, जहाँ अपनी जान पहचान का कोई आदमी न हो, वहाँ जाऊँ, लेकिन उसे ऐसा कोई ठिकाना न दिखाई देता। अभी वह उसकी निर्मल आत्मा को कोई अवलंब चाहती थी। बिना किसी सहारे के संसार में रहने का विचार करके उसका कलेजा कांपने लगता था। वह अकेली असहाय संसार संग्राम में आने का साहस न कर सकती थी, जिस संग्राम में बड़े बड़े कुशल धर्मशील दृढ़ संकल्प मनुष्य मुंह की खाते हैं। वहाँ मेरी क्या गति होगी? कौन मेरी रक्षा करेगा? कौन मुझे संभालेगा? निरादर होने पर भी यह शंका उसे यहाँ से निकलने न देती थी। एक दिन सदन 10 बजे कहीं से घूम कर आया और बोला, भोजन में अभी कितनी देर है? जल्दी करो, मुझे पंडित उमानाथ से मिलने जाना है, चचा के यहाँ आए हुए हैं। शांता ने पूछा, वह वहाँ कैसे आए? सदन, अब यह मुझे क्या मालूम, अभी जीतन आकर कह रहा था कि वह आए हुए हैं और आज ही चले जाएंगे। लेकिन सुमन की ओर इशारा करके, किसी कारण से नहीं आए। शांता, तो ज़रा बैठ जाओ, यहाँ अभी 1 घंटे की देर है। सुमन ने झुंझाकर कहा, देर क्या है, सब कुछ तो तैयार है, आसन बिछा दो, पानी रख दो, मैं थाली परोसती हूँ।
शांता, अरे तो जरा ठहर ही जाएंगे तो क्या होगा, कोई डाक गाड़ी छूटी जाती है, कच्चा पक्का खाने का क्या काम। सदन, मेरी समझ में नहीं आता कि दिन भर क्या होता रहता है, जरा सा भोजन बनाने में इतनी देर हो जाती है। सदन, जब भोजन करके चला गया तब सुमन ने शांता से पूछा, क्यों शांता, सच बता, तुझे मेरे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता ना? तेरे मन में जो कुछ है वह मैं जानती हूँ, लेकिन तू जब तक अपने मुंह से मुझे दुत्कार न देगी मैं जाने का नाम न लूँगी। मेरे लिए कहीं ठिकाना नहीं है। शांता, बहन कैसी बात कहती हो, तुम रहती हो तो घर संभला हुआ है, नहीं तो मेरे किए क्या होता है। सुमन, यह मुंह देखी बात मत करो, मैं ऐसी नादान नहीं हूँ, मैं तुम दोनों आदमियों को अपनी ओर से कुछ खिंचा खिंचा हुआ पाती हूँ। शांता, तुम्हारी आंखों की क्या बात है, यह तो मन तक की बात देख लेती हैं। सुमन, आंखें सीधी करके बोलो, जो मैं बोलती हूँ झूठ है। शांता, जब तुम जानती हो तो फिर पूछती क्यों हो। सुमन, इसलिए कि सब कुछ देखकर भी आंखों पर विश्वास नहीं आता। संसार मुझे चाहे कितना ही नीच समझे, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, वह मेरे मन का हाल नहीं जानता, लेकिन तुम तो सब कुछ देखते हुए भी मुझे नीच समझती हो, इसका आश्चर्य है। मैं तुम्हारे साथ लगभग 2 वर्ष से हूँ, इतने दिनों में तुम्हें मेरे चरित्र का परिचय अच्छी तरह हो गया होगा। शांता, नहीं बहन, मैं परमात्मा से कहती हूँ यह बात नहीं है, हमारे ऊपर इतना बड़ा कलंक मत लगाओ। तुमने मेरे साथ जो उपकार किए हैं वह मैं कभी ना भूलूंगी, लेकिन बात यह है कि उनकी बदनामी हो रही है। लोग मनमानी बातें उड़ाया करते हैं। वह कहते थे कि सुभद्रा जी यहाँ आना चाहती थी, तैयार थी, लेकिन तुम्हारे रहने की बात सुनकर नहीं आई। और बहन, बुरा न मानना, यह संसार में यही प्रथा चल रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। सुमन ने विवाद न किया, उसे आज्ञा मिल गई। अब केवल एक ही रुकावट थी, शांता थोड़े ही दिनों में बच्चे की माँ बनने वाली थी। सुमन ने अपने मन को समझाया, इस समय छोड़कर जाऊंगी तो उसे कष्ट होगा, कुछ दिन और सह लूं, जहाँ इतने दिन काटे हैं, महीने 2 महीने और सही, मेरी ही कारण यह इस विपत्ति में फंसे हुए हैं। ऐसी अवस्था में इन्हें छोड़कर जाना मेरा धर्म नहीं है। सुमन का यहाँ एक एक दिन एक एक साल की तरह कटता था, लेकिन सब्र किए हुए पड़ी थी। पंखहीन पक्षी पिंजरबद्ध रहने में ही अपनी कुश समझता है।